नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन का दिन था, लाठीचार्ज उन पर हो गई। आज के दिन उन्हें मुलाकात करनी थी जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से। एक साथ हजारों की संख्या में छात्र मोरहाबादी मैदान से निकले थे। उन्हें रोकने की कोशिश हुई और इस बीच में झड़प लाठीचार्ज में बदल गई। आक्रोशित छात्र इसके बाद जेपीएससी कार्यालय पहुंचे, जहां उनके प्रतिनिधिमंडल से जेपीएससी अध्यक्ष की मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 4 दिनों के अंदर छात्रों की जो मांग है कि कट ऑफ लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएं, तो 4 दिनों के अंदर जेपीएससी ने जारी करने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद छात्रों का कहना है कि अब जो लिस्ट जारी होने वाली है उसे देखने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी और तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर गड़बड़ियां कहां हुई हैं, किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी मोहम्मद परवेज आलम है। परवेज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अभ्यर्थी मनीष मिश्रा जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले परवेज आलम जी से जानना चाहेंगे। परवेज आलम जी, जिस तरह से आज आप लोगों को मुलाकात करनी थी, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को जेपीएससी अध्यक्ष से मिलना था, लेकिन इस बीच लाठीचार्ज की नौबत आ गई। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हालात क्या कुछ रहे। जेपीएससी को यूं ही नहीं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं विवादों में रही है। लगातार हर एक परीक्षा जेपीएससी की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं वो विवादों में रही हैं और इस बार भी पीटी परीक्षा ही विवादों में आ गई है। सीरियल क्रम से कई छात्र एक ही कमरे में बैठे, कई छात्र कई सेंटरों में पास हुए हैं, जिसका विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ सूची जारी की जाए, कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए और रिजेक्शन लिस्ट भी जारी किया जाए, ताकि पारदर्शिता आए, छात्रों को यह पता चल सके कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से छात्र मोरहाबादी मैदान से निकले थे और लाठीचार्ज की नौबत आ गई, आखिर क्यों हुआ ये? बिल्कुल इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी और खुद हम लोग इसके गवाह थे, शासरीन मौजूद थे, तमाम जो मीडिया के लोग मौजूद थे। बापू वाटिका से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। इसमें इस बात में कोई शक और संदेह नहीं होनी चाहिए कि वो कहीं से भी हंगामा करने के मूड में थे। वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी तख्तियों के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया जाता है। हालांकि छात्रों को यह कहना था कि उन्होंने जिला प्रशासन को, यानी रांची जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी थी कि वो लोग मार्च करने वाले हैं। बावजूद उसको उनको रोका गया। जब रोकने की स्थिति उत्पन्न हुई तो निश्चित तौर पर छात्रों ने उनका प्रतिरोध किया और इसी प्रतिरोध के फलस्वरूप ये हुआ कि लाठीचार्ज की नौबत हुई। और लाठीचार्ज भी इस कदर किया गया कि महिला छात्राएं थी, जो लड़कियां थी, उनको भी बख्शा नहीं गया और कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं। हालांकि गंभीर तौर पर किन्हीं को चोट नहीं आई है, लेकिन बहुत जो छात्र हैं, जो लड़के हों या लड़कियां हों, उनको चोटें आई हैं। हालांकि इस बात को अवॉइड किया जा सकता था अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनको कॉन्फिडेंस में लेकर इस बात को समझाता है कि अगर वो शांतिपूर्ण चल रहे हैं तो पुलिस के लोग भी, यानी जवान भी उनके साथ चलेंगे, ताकि किसी तरह की शहर में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। और अहम बात यह भी है उदय जी कि दरअसल जिला प्रशासन और या पुलिस प्रशासन ये पहले से कोई तय नहीं कर रखा था कि इनको पहले यहाँ से रोकना है या बैरिकेड करना है। आनन फानन में हम लोग की मौजूदगी में हम लोगों ने देखा कि लकड़ियाँ मंगवाई गई, रस्सी मंगवाई गई, उसके बाद जल्दी से उनको बैरिकेड करने की कोशिश की गई और वो बैरिकेडिंग इतनी कमज़ोर थी कि खुद भाजपा के जो विधायक है, भानु प्रताप शाही हों, नवीन जायसवाल हों या लंबोदर महतो हों, तमाम लोगों ने जोर लगाया और वो बैरिकेड बीच से कहीं ना कहीं टूट गया, जिसके बाद जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरी छोर में चले गए, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। हालांकि पुलिस प्रशासन थोड़ी सी अगर सतर्कता और थोड़ी सी और कॉशियस बरतता तो इसको अवॉइड किया जा सकता था, शांतिपूर्ण ये तरीके से हो सकता था, लेकिन पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है, इस बात में कोई शक और संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो फिलहाल जो बातचीत हुई है उसका आउटकम एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि
जिला जो अभ्यर्थियों की जो बातचीत हुई उसमें खुद विधायक भानु प्रताप शाही हो, नवीन जायसवाल हो, लंबोदर महतो हो, ये तमाम लोग थे। इससे का कहीं ना कहीं फायदा इन छात्रों को मिला है। यही वजह है कि जो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर वो कट ऑफ जारी कर देंगे। यही जो आयोग है जो पिछले कई दिनों से बहानेबाजी कर रहा है और कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है, हालांकि कायदे से उनको कट ऑफ जारी अब तक कर देना चाहिए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कहा है कि जो भी इन क्वेश्चन रेस किए गए हैं उसका जवाब वो लिखित तौर पर देंगे। उसके लिए उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है। शनिवार को इसका रिप्लाई किया जाएगा। इसके लिए 2 अभ्यर्थियों को आयोग बुलाया भी गया है। साथ ही ये भी जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि मेंस परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको रोक दी जाए, उस पर आयोग ने साफ कर दिया है कि वो प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि इन तमाम विवादों के बीच मेंस की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। इस पर भी कहीं सहमति नहीं बनी है। और सबसे अहम और खास बात यह है कि छात्रों ने एक सुर में इस बात को मांग की थी कि पीटी परीक्षा को सिरे से रद्द कर दिया जाए। तो इस पर आयोग कहीं से इंप्रेस नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ है, लिहाजा परीक्षा रद्द नहीं होगी, बल्कि इनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश हुई है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो रिजेक्शन लिस्ट है, बहुत छात्र जो कहीं ना कहीं किसी न किसी त्रुटि से रिजेक्ट हुए हैं, उनकी सूची को जारी की जाएगी और मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। तो कुछ हद तक इनकी मांगें जरूर पूरी हुई हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मांग थी कि पीटी परीक्षा परिणाम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, उस पर बात नहीं बनी है। फिलहाल ये देखना चाहिए, 4 दिन का इंतजार करना चाहिए और जब लिखित तौर पर आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिलती है उसके बाद ही छात्र जो है आगे की रणनीति बना पाने की स्थिति में होंगे। चलिए, यानी कहा जा सकता है कि आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। बहरहाल लाठीचार्ज हुआ है। छात्रों की मांग कुछ हद तक मानी भी गई है। हमारे साथ मनीष मिश्रा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है जेपीएससी अध्यक्ष से, क्या कुछ कहा गया और इस मुलाकात से कितने संतुष्ट हैं आप? सर, आपकी आवाज बीच में कट रही है, फिर से सवाल दोहराइए। जी मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जेपीएससी अध्यक्ष से मुलाकात की है, तो इस मुलाकात से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, बहुत हद तक संतुष्टि नहीं है हमें, क्योंकि जो चीजें स्पष्ट होनी थी वो स्पष्ट नहीं हुई। 4 दिनों का समय मांगा है माननीय चेयरमैन साहब ने। उन्होंने कहा है कि 4 दिन का जो है उसमें वो तमाम चीजों की लिखित जानकारी हमें देंगे। जो एक कम्युनिकेशन गैप रह गया है, जिसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करना पड़ा, यह आयोग की गलती है। अगर आप पहले ही स्पष्ट कर देते तमाम चीजों को तो आज ये नौबत नहीं आता, आज हमें अपना खून सड़कों पर नहीं बहाना पड़ता। अब देखे हैं कितने लोग चोटिल हुए हैं, कितनी छात्राएं जख्मी हुई हैं। ये स्थिति पनपती नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय का कहना है कि 4 दिनों का जो वक्त है उसमें वो तमाम चीजों की लिखित जानकारी देंगे, साथ ही कट ऑफ जारी की जाएगी और जो रिजेक्शन लिस्ट है वो भी जारी किया जाएगा और जो नंबर है, जो मार्क्स हैं, जो अंक हैं विद्यार्थियों के, वो पब्लिक डोमेन में उनके नाम सहित डाला जाएगा। ये आश्वासन हमें मिला है। जी मनीष, 24 घंटे के अंदर कट ऑफ लिस्ट जारी करने की बात कही गई है और कट ऑफ मार्क्स के लिए 4 दिन मांगे गए हैं, जिसमें रिजेक्शन लिस्ट भी दिया जाएगा। तो क्या अगर ये चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं तो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है? देखिए, जो चीजें शुरू से चलती आ रही है वो तो आप देख रहे हैं जो आंदोलन में चल रहा है। और 24 घंटे की बात हुई थी शुरू में, लेकिन जब हमारे तरफ से 7 और जो पॉइंट्स रखे गए उसके बाद फिर बात हुआ कि 4 दिन में करेंगे। अगर आयोग चाहता है तो वो पहले भी जारी कर सकता है, क्योंकि पहले ही आयोग तैयारी करके बैठा हुआ है कि उसे कट ऑफ जारी करना है। क्योंकि जो 5 पॉइंट्स हमने पहले दिया था अध्यक्ष महोदय को, सेक्रेटरी साहब को दिया था, उनके थ्रू अध्यक्ष महोदय को, उन 5 पॉइंट्स पर उन्होंने अच्छी तैयारी करके आई थी और तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने जो सीरियल नंबर जो क्रम से जो पास हुए उस पर जांच कराने की बात कही। तो हमारी मांग थी कि जब तक जांच प्रक्रिया होती है तब तक मेंस की परीक्षा है उसे स्थगित किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय का कहना है कि परीक्षा की जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की वो स्थगित नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर इससे कोई किसी छात्र का है समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अंततः हमारी जो मांग है वो एक है कि परीक्षा में अनियमितता हुई है, जिसे एक छात्र अपने स्तर से, जबकि इसकी जांच आयोग को करना चाहिए, लेकिन छात्रों ने सबूत जुटाया है और सबूत दिया है आयोग को। हमारी पहली और अंतिम मांग यही है कि ये परीक्षा जो है उसे रद्द किया जाए। मनीष साहब, आपके पास लौटते हैं। पहले मंत्री, पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, आप लोगों ने एक दिन पहले उनसे मुलाकात भी की थी। उन्होंने इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनते हैं फिर आते हैं आपके पास। पार्टी के लोगों के पास कोई काम नहीं है और उनके द्वारा ही इस तरह के कृत्य करवाए जा रहे हैं। आज जेपीएससी का अभी तक मार्क्स भी
जारी नहीं हुआ है। इतनी क्या ऐसी हड़बड़ी है मार्क्स जारी होने का इंतजार करें। कभी भी हमारे जेपीएससी के अध्यक्ष ने भी कहा है कि बहुत जल्द हम मार्क्स जारी करेंगे, उसके बाद जिनको जो प्रोटेस्ट करना है उस प्रोटेस्ट को स्वीकार किया जाएगा और अगर कहीं त्रुटियां हैं, कहीं खामियां हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। ये देखिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम है और वैसे ही लोग इसमें हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में आकर और इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आज भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा वैसे अभ्यर्थियों से जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखें और उनके साथ किसी के साथ इस राज्य में ये झारखंडी जनमानसिकता, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है। इस राज्य में किसी भी झारखंडी के साथ अन्याय नहीं। आप लोग तो मनीष आपने सुना, इनका कहना है कि सब्र रखें, कट ऑफ आने का इंतजार करें और ये आंदोलन बीजेपी प्रायोजित है, मंत्री जी ने कहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मनीष हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी मनीष, हमारी आवाज आपको मिल पा रही है? नहीं, आवाज आपकी कट रही है सर, आपकी आवाज भी तक स्पष्ट पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए मैं जी मनीष, हम कह रहे हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि आप लोगों को मार्क्स आने तक सब्र रखना चाहिए और जो आंदोलन है आप लोगों का वो बीजेपी प्रायोजित आंदोलन है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर, माफी चाहूंगा। हम एक बार फिर से अपने संवाददाता शाहनवाज के पास पहुंचेंगे। शाहनवाज, जिस तरह से ये बयान आया है मंत्री जी का, उनका कहना है कि ये बीजेपी प्रायोजित आंदोलन है और एक दिन पहले छात्रों ने उनसे मुलाकात भी की थी, तो कहीं ना कहीं आंदोलन राजनीतिक रंग लेता भी नजर आ रहा है। ये तमाम सरकारों में ये आरोप लगते हैं कि विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाता है जिससे उनको कहीं न कहीं एक राजनीतिक जमीन की तलाश रहती है, उसी आधार पर वो मुद्दों को उठाता है और ये सभी सरकारों में होता है, सभी विपक्षी पार्टी ऐसा करती हैं। आप याद करें कि जब रघुवर दास के शासनकाल में जब पारा शिक्षकों का आंदोलन इसी रांची के मोराबादी मैदान में कई दिन तक चला, उसके बाद लाठियां उन पर चली, उस दौरान जेएमएम समेत तमाम जो विपक्ष में बैठे लोग थे उनका समर्थन था। तो क्या ये माना जाए कि जो पारा शिक्षकों का आंदोलन था वो जेएमएम पर आयोजित था? ऐसा आरोप प्रत्यारोप का दौर होता रहेगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि इस आंदोलन में खुद सशरीर तौर पर बीजेपी ने अपने 2 विधायकों को भेजा, जिसमें भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल का नाम है। इस बात में कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। साथ ही आंसू से लंबोदर महतो थे, लिहाजा इस पर यह आरोप इसी बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं कि इन 2 लोगों की मौजूदगी में डेलीगेशन गया और जेपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात हुई। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के बीच एक अहम सफलता जरूर छात्रों को 20 दिन के आंदोलन के बाद मिली है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, उन्होंने खुद डेलीगेशन के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि जो शिकायतें मिल रही हैं उसके आधार पर इस स्तर पर कार्यालय पहुंचा है, यानी जेपीएससी पहुंचा है कि उसके तरफ से कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं। ये पहली बार है कि किसी आंदोलन के बाद जेपीएससी अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। 20 दिनों के आंदोलन के बाद ये आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि जेपीएससी के चेयरमैन डेलीगेशन के सामने ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जेपीएससी से गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी वजह से छात्रों को उतरना पड़ा है। ये अलग बात है कि इन गलतियों से जेपीएससी कितना सबक लेता है और इस पर कितना सुधार करता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आंदोलन का सबसे बड़ा आउटकम आज के तक यही माना जा सकता है कि जेपीएससी ने अपनी गलती स्वीकारी है। उसको करेक्शन करने के लिए उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का बात है तो वो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से मान लेना कि ये बीजेपी प्रायोजित है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन ये इस बात में सच्चाई है कि बीजेपी ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है, अपने 2 विधायकों को खासतौर पर भेजा है। कल शाम को भी अमित मंडल इन अभ्यर्थियों से मिले थे मोराबादी में, आज हालांकि वो नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के बजाय भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल थे, लंबोदर महतो थे। तो ये कहा जा सकता है कि इस आंदोलन को एनडीए का समर्थन है, लेकिन पूरी तरह से ये आंदोलन बीजेपी प्रायोजित है, ये कहना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मंत्री जी ने ये कहा है कि सब्र रखें, कट ऑफ मार्क्स सामने आते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारा जाएगा, त्रुटियां हुई है तो। फिलहाल मोहम्मद परवेज आलम अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे हम। परवेज, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि अभ्यर्थियों को सब्र रखना चाहिए जब तक मार्क्स नहीं आ जाते हैं, अगर गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारा जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? आवाज नहीं आ रही है? हेलो जी परवेज, बोलिए। हेलो
लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक और बयान आपको सुनाना चाहेंगे कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ कहा है। बताया है कि छात्रों को उन पर भरोसा रखना चाहिए, वो एक शिक्षाविद हैं और जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे। कौन से ऐसे राजनीतिक व्यक्ति सभी शिक्षाविदों को, अनुभवी लोगों को आप बता दें कौन सा ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जिसको बनाया गया है? कौन से ऐसे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री हैं? कौन से ऐसे राजनीतिक हैं? सारे शिक्षाविद, सारे शिक्षक, वो भी सीनियर आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उसको भी देखना चाहिए आपको, और उनके पास अनुभव का खजाना है। बहुत सोच समझ कर सारे पदों पर नियुक्ति की गई है और इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा बहुत जल्द। झारखंड के सभी युवा अभ्यर्थी परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, एक तरह से देखा जाए तो मंत्री जी का कहना है कि सब्र रखें, मार्कशीट जारी होगी, कट ऑफ लिस्ट सामने आएगा तो सब कुछ स्पष्ट होगा, अगर त्रुटियां हुई हैं तो उन्हें सुधारा जाएगा। जी, ऐसा कहा गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे ही कट ऑफ मार्क्स जारी होगा ना, उसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा पैमाना पर जो है गलतियां की गई है कि भाई कम नंबर वाले को ये लोग जो है पीटी में पास करवा दिए हैं और अधिक अंक वाले को फेल कर दिए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे उसके बाद एक नया विवाद खड़ा होगा। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सर, एक बात, जब मैंने आयोग में चेयरमैन सर से पूछा, प्रश्न किया कि सर हमारे आजू बाजू के जितने भी पीसीएस हैं सर, चाहे यूपी पीसीएस ले लीजिए, बीपीएससी, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी पीसीएस, है ना, तो सभी का कट ऑफ सर पिछले दो तीन एग्जाम्स का ट्रेंड आप देखेंगे तो क्या होता है कि 2-3-4 अंकों का उतार चढ़ाव होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि यूपी पीसीएस में जो है 2018 में जो है 128 अंक गया था कट ऑफ, और 19 में वही 126 होता है। उसी तरह बीपीएससी में 63वां से लेकर के 65वां तक में वही 96, 97 ऐसे रहता है। 66वां में 108 जाता है। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में 97 और फिर 19 में चल जाता है 105। एमपीपीसीएस में 138 और फिर 146 हो जाता है 2019 में। तो हमने पूछा जेपीएससी के चेयरमैन से कि सर जब छठी जेपीएससी था उस समय कट ऑफ जो है 206 अंक रहता है, और फिर एक बैग से 7वीं जेपीएससी में 262 अंक कैसे हो जाता है? तो उनका जवाब जो है एक तो गैर जिम्मेदाराना जो जवाब था उनका था कि भाई नंबर ऑफ अपीयरेंस बढ़ने के कारण जो है इतना जो है कट ऑफ गया है। तो फिर मैंने उनको काउंटर किया कि भाई नंबर ऑफ अपीयरेंस का मैं अब अगर आप बात करते हैं तो यूपी पीसीएस में 2018 में नंबर ऑफ अपीयरेंस 2,48,000 के आसपास था, जिस समय कट ऑफ 128 गया था। और 2019 में जब नंबर ऑफ अपीयरेंस होता है 3,98,000 के आसपास, तो उस समय कट ऑफ 126 जाता है। तो इस तरह आपका जो तथ्य है, आप जो तर्क दे रही है, तो कहीं से भी सही नहीं है। तो फिर उनके द्वारा फिर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, गोल मटोल करके बातों को घुमा दिया गया उनके द्वारा। तो मैं देखिए सर, जो इस बार जो कट ऑफ 260 के आसपास जो गया है, 60 या 62, तो सिर्फ और सिर्फ सर कहीं ना कहीं सर क्या बोलते हैं, लोकल लेवल पर जो इस बार जो सेंटर दिया गया था उसमें सही तरीके से इन्विजिलेशन नहीं होने के कारण जो है आगे पीछे एक दूसरे को जो है पूछ करके या फिर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कहीं ना कहीं उनको मदद पहुंचाया गया, जिसका परिणाम हुआ कि कट ऑफ इतना हाई गया। उसके बाद मैं बता दूं, एक सनसनीखेज बात बता देता हूं कि एकदम खुले शब्दों में मैं बता रहा हूं, हजारीबाग से क्वेश्चन लीक हुए थे, और जो क्वेश्चन लीक हुआ है इसी का परिणाम है कि जो है इतना भारी पैमाने पर कट ऑफ ऊपर चला गया। वरना किसी भी पीसीएस में अगर ऐसा होता सर, तो यूपीएससी इतने दिनों से एग्जाम ले रही है तो हर बार कट ऑफ उसका आगे बढ़ते 97, 98, 99, 99.9% हो जाता। लेकिन देखिए उसका जो कट ऑफ है हमेशा जो है वही 52%, 50%, 49% इसी के आसपास रहता है कट ऑफ। तो हमेशा आयोग जो है कोशिश करती है क्वेश्चन का लेवल को ऐसा हम सेट करें कि कट ऑफ उसी के आजू बाजू रहे, जैसा कि जेपीएससी के द्वारा भी प्रयास किया गया इस बार। क्योंकि उनका जो कट ऑफ जो क्वेश्चन जो था इस बार वो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था उनका इस बार का, जबकि छठा जेपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन था। उसके बावजूद भी इतना कट ऑफ चला जाना ये कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है, कहीं से स्वीकारा नहीं जा सकता है। सर मेरा नेटवर्क सर कट गया है ना,
उधर ये तय मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से अब मार्क्स जारी करने को लेकर आश्वासन दिया गया है, मार्क्स जारी होते ही कई और विवाद सामने आ जाएंगे। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वजह से जारी नहीं किए जा रहे कि कट ऑफ मार्क्स जारी होते हैं तो कई और विवाद सामने आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं शाहनवाज। हमने सुना परवेज आलम को, उनका कहना है कि अगर कट ऑफ मार्क्स जारी होते हैं तो कई और नए विवाद सामने आएंगे, आयोग के सामने और भी मुश्किलें आएंगी। बिल्कुल, जिस तरह से अब तक का जेपीएससी का वर्क कल्चर रहा है, कार्यशैली रही है, उससे इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिसे कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसे रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा, जैसे ओएमआर शीट हो या फिर प्रश्नावली हो या फिर उसके उत्तर को जारी किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं विवाद और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं त्रुटियां और ज़्यादा सामने आएंगी। अभी तो वो त्रुटियां सामने हैं जो आयोग के स्तर पर नहीं दिखाया गया है, बल्कि छात्रों ने अपने एफर्ट से उसको कहीं ना कहीं प्राप्त किया है। तो अब जब छात्रों के सामने वो पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगा तो निश्चित तौर पर विवाद और बढ़ेगा। लेकिन खास और अहम बात यह है कि अब छात्रों को कहीं ना कहीं इस बात का जरूर एहसास जरूर हुआ है कि ये सिर्फ मांग करना कि पीटी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए बहुत लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि आयोग इस बात से अभी तक संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि जो सबूत, जिसको कथित तौर पर सबूत ये लोग कह रहे हैं, वो सबूत अगर वो इम्प्रेस कर पाते हैं, उसके बावजूद भी आयोग इस स्थिति में नहीं होगा कि पूरी पीटी परीक्षा परिणाम को ही रद्द कर दे। इससे कहीं ना कहीं आयोग के साथ ही सरकार की भी किरकिरी होगी। लिहाजा कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। एक अहम बात यह भी सामने आ रही है कि जब मेंस की परीक्षा लेने की प्रक्रिया चल रही है और उसे रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, आयोग ने साफ कर दिया है कि मेंस की परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में जब कट ऑफ जारी होगा, जब रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा, उसमें से कुछ और छात्र जो निकल जाएंगे, जो एलिजिबल होंगे मेंस के लिए, तो उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा। यानी ये तय है कि मेंस की परीक्षा की तिथि और आगे बढ़ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी और जो 3-4 दिन है बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है छात्र भी कहीं ना कहीं 4 दिनों तक इंतजार करेंगे। उसके बाद जब रिटर्न जो उनको डॉक्यूमेंट मिलेंगे आयोग की तरफ से, उनमें क्या उत्तर मिलता है, उनमें क्या रिप्लाई मिलता है, उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। जी चलिए शाहनवाज, फिलहाल इंतजार करना होगा आपको, और हमारे साथ जुड़े दोनों अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आयोग ने कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी और कट ऑफ मार्क्स, रिजेक्शन लिस्ट ये 4 दिनों के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि जेपीएससी जैसे ही इन चीजों को जारी करेगा, कई और नए विवाद सामने आ जाएंगे, आयोग को उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आयोग क्या कुछ तथ्य सामने रखता है, मार्क्स कैसे सामने रखे जाते हैं और उसके बाद क्या कुछ सामने आता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के युवा जो आंदोलनरत हैं, जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन्हें न्याय मिलेगा और जो टैलेंटेड युवा हैं उन्हें उनका हक और अधिकार भी मिलेगा। फिलहाल आज की हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।